नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम धामी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, योजनाओं के रोड मैप की भी समीक्षा करेंगे। सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, योजनाओं के रोड मैप की भी इस दौरान समीक्षा की जाएगी। तो सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले, इसके साथ ही कई अहम बैठकें भी होने वाली हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसमें गैर सरकारी संगठनों के साथ कुछ आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम शासन स्तर की बात करें और सरकारी बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक होगी और खास तौर पर जो सरकार ने संकल्प लिया हुआ है कि 2025 तक इस राज्य को कैसे सशक्त उत्तराखंड, कैसे देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य और कैसे इस राज्य का विकास किया जा सकता है, जो संकल्प सरकार ने लिया है, संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री समय समय पर पहले भी बैठक करते रहे हैं अलग अलग विभागों की। आज भी मुख्यमंत्री इसी पर बैठक करने वाले हैं, कैसे सशक्त उत्तराखंड होगा, और इसमें तमाम शासन के उच्च अधिकारी जो हैं वो बैठक में शामिल होने वाले हैं। और अभी तक मुख्यमंत्री ने जो अलग अलग विभागों की अलग अलग समय पर जो बैठकें की हैं उसमें जो मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिहाज से जो दिशा निर्देश शासन के उच्च अधिकारियों को, मुख्य सचिव को दिए हैं, उनका धरातल पर कितना उनका काम हुआ है और कैसे इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तमाम ऐसे पहलू हैं। पहले शासन के उच्च अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुतिकरण करेंगे, अब तक के ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री कुछ अहम दिशा निर्देश आज की बैठक के दौरान दे सकते हैं। बिल्कुल सोनू, कई योजनाएं जो हैं जिसे लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा, किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे सोनू, जिस तरह से भूस्खलन एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड में मानसून में, इससे लेकर भी क्या किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती है चर्चा के दौरान कि किस तरह से इससे बचा जा सके, कैसे लोगों को सतर्क किया जा सके? देखिए, ये अगर हम इस वक्त की बात करें तो सबसे अहम पहलू ये हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार समय समय पर ये अपडेट लेती रही है और मुख्यमंत्री ने जो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं, जो आपदा से विकसित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का समय समय पर मौका मुआयना भी किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और मानसून को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग बल्कि संबंधित विभाग के, जिनको हम लाइन विभाग कहते हैं, ये सभी विभाग जो संबंधित विभाग के अधिकारी, इनको अलर्ट और मुस्तैद रहने के लिए भी कहा है। और इसके साथ साथ जिस तरह के हालात भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त बने हुए हैं, कई क्षेत्रों में मोटर मार्ग बंद है, भूस्खलन हो गया है, तो कहीं भवन जो है वो कहीं ना कहीं जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कई क्षेत्रों में मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो कई क्षेत्रों में पुल और सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तो ऐसे में इस पर समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारी से अपडेट लेते रहे। आज भी इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम यहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंची हुई है, जो अभी और कुछ दिन तक यहाँ रुकने वाली है और न सिर्फ मौके का मुआयना करेगी, ग्राउंड जीरो पर जाकर के हकीकत से रूबरू होगी ये केंद्र सरकार की जो टीम है, बल्कि शासन के उच्च अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेगी, चर्चा करेगी, जो मौजूदा हालात हैं वो इससे कैसे निपटा जा सकता है और कैसे राज्य की सरकारी मशीनरी काम कर रही है और केंद्र के सहयोग की कहाँ पर आवश्यकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सोनू, मुख्यमंत्री चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले जो वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे सरकार की ओर से, उसके लिहाज से मानसून के मौसम में जो दिक्कतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और जो हादसे हैं वो भी हो रहे हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा की बात कीजिए तो कांवड़ यात्रा को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयारियां धरातल पर उस तरह नजर नहीं आ रही जिस तरह से वादे किए गए थे। देखिए, जो विभागीय अधिकारी हैं जिनको मुख्य सचिव के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर और मुख्यमंत्री के स्तर से
जिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी में कुछ कमियां रह गई हैं और जो अधिकारी हैं जिनको दिशा निर्देश उच्च स्तर से दिए जाते हैं, वो मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आते। इसी के परिणाम के रूप में हम ये देख सकते हैं कि मानसून हर साल आता है, मानसून के दस्तक देने से पहले जो तैयारी हो जानी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई है और कहीं पर अतिरिक्त उपकरणों की, मैन पावर की और इसके अलावा जो संसाधनों के साथ साथ धन की जरूरत होती है, तो उसमें सरकार तत्काल डिसीजन लेती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो तैयारी होती है उस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा हम इसको कह सकते हैं। हालांकि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, बावजूद इसके आपदा से कम समय में कैसे निपटा जा सकता है, कैसे प्रभावित क्षेत्र में कम से कम समय में रिस्पॉन्स किया जा सकता है और कैसे कम से कम संसाधनों का उपयोग कर राहत और बचाव कार्य किए जा सकते हैं, इस पर जो फोकस अधिकारियों का संबंधित विभाग के होना चाहिए, शायद वो उतना नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए रास्ता जरूर निकाला जा सकता है ताकि जनहानि ना हो, जान माल को नुकसान ना पहुंचे। और लगातार धामी सरकार इस ओर कार्य कर रही है, लेकिन जो वादे पहले किए गए थे उन वादों के हिसाब से जो कार्य होने चाहिए मॉनसून के मौसम में वो फिलहाल दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब इस बैठक में देखना होगा सीएम धामी विकास कार्यों को लेकर जो समीक्षा करेंगे उसमें क्या कुछ फैसले लेते हैं और अधिकारियों को क्या सख्त निर्देश देते हैं, और रूट मैप भी योजनाओं का इस दौरान तैयार किया जाएगा।